2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि उनकी सरकार बनाइए, इसके बाद पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम बिहार को देंगे। 2020 में तो बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाती है, वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनती है। 2022 में सत्ता का परिवर्तन होता है। नीतीश कुमार के महागठबंधन में लौटने के बाद आरजेडी फिर से सत्ता में आ जाती है और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनते हैं। आरजेडी के हिस्सा शिक्षा विभाग आता है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से बदहाल हालात में है, खास्ता हालात में है, ये तो सबको पता है। और बिहार के शिक्षा मंत्री जो आए दिन विवादों में रहते हैं, रामचरितमानस पर बेवजह की टिप्पणी करके विवादों में रहते हैं, अपने विवादास्पद बयानों से वे सरकारों की किरकिरी, सरकार की भी किरकिरी कराते हैं और उनके बयान दुर्भाग्यपूर्ण भी होते हैं और उनके बयान की निंदा भी होनी चाहिए कि वह इस तरीके के बयान देते हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए। लेकिन बिहार के स्कूल क्या बदलने लगे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि मधेपुरा का एक सरकारी स्कूल जो इस समय वायरल हो रहा है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बहेरा प्रखंड के मधेपुरा जिले में है, उसका एक सरकारी स्कूल जिसका रंग रोगन, जिसका बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और जहां पर बच्चों के लिए बेहतर सुविधा की गई है पढ़ने के लिए, वे तस्वीरें जब वायरल हुई, जब वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी, तब पहले देखकर भरोसा नहीं हुआ कि क्या ये बिहार के सरकारी स्कूल है, लेकिन बाद में पता चला ये बिहार का सरकारी स्कूल है। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है अपने फेसबुक पोस्ट में कि बिहार में तेजी से विद्यालयों की दशा बदल रही है, शिक्षा व्यवस्था की दिशा में सुधार हो रहा है। ये तस्वीर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बहेरा प्रखंड मधेपुरा जिला मधुबनी का है, मधेपुरा प्रखंड का है, मधेपुर प्रखंड का है। कुल मिलाकर मधुबनी जिला से जो खबर, सरकारी विद्यालय का जो तस्वीरें आई बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का, वह वाकई दिलचस्प था और वाकई बेहतरीन था। इसके अलावा मुंगेर से भी एक स्कूल की तस्वीर आती है और वे भी बड़े करीने के साथ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उसे रंगा जाता है, रंगरोगन उसका होता है। जब वे तस्वीर बेहतर तरीके से उसकी फोटो वायरल होती है उस स्कूल की, जिस पर लिखा जाता है आरजेडी के फेसबुक पोस्ट पर कि 1.5 दशक से अधिक समय से बिहार में बिना किसी दायित्व और कर्तव्य बोध के सत्ता से रसा स्वादन करने वाली भाजपाई आजकल निर्लज्जता से बिहार की कमियां गिना रहे हैं, पर ये नहीं बता रहे हैं कितने लंबे समय से बिहार की सत्ता पर काबिज भाजपाई क्या कर रहे हैं। तेजी से बिहार के विद्यालयों की सूरत और शिक्षा व्यवस्था की सीरत बदल रही है, जो भाजपाइयों और गोदी मीडिया को नहीं दिख रहा है। ये वीडियो मध्य विद्यालय हेरू दियारा प्रखंड जमालपुर और जिला मुंगेर का बताया जा रहा है। वैसे इस तस्वीर को जो आप देखिएगा, यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए जो क्लासरूम बनाए गए हैं, उन क्लासरूम को किस तरीके से सजाया गया है, किस तरीके से बेंच डेस्क लगाए गए हैं, और इसके अलावा इसमें जिस तरीके से इस विद्यालय के जो फोटो जारी किया गया है, उसमें किस तरीके से बच्चों के लिए खाना खाने के लिए व्यवस्था कराया गया है और किस तरीके से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरीके से कहा जाए इन दोनों सरकारी स्कूलों का सुधारने का प्रयास किया गया है और एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बनकर तैयार होने लगा है। तो आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पिछले कुछ महीने से, जब से वो मुख्य सचिव बने, अपर मुख्य सचिव बने हैं, तब से शिक्षा व्यवस्था को बदलने की कोशिशें करते रहते हैं। कई चिट्ठियां, कई आदेश वो लगातार जारी करते रहते हैं, जिससे शिक्षक और बच्चे परेशान होते हैं। कुछ लोग उनके आदेश को तुगलकी फरमान बता देते हैं, लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में धीरे धीरे ही सही सुधार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सुधार संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से चरमरा गई थी, जिसे पटरी पर लाने में वक्त तो लगेगा, लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा
कि शिक्षक भी अब स्कूल में आने लगे हैं और बच्चों की उपस्थिति भी अब स्कूल में होने लगी है। वे ज्ञान अर्जन के लिए विद्यालयों के मंदिर में, शिक्षा के मंदिर विद्यालयों में जाने लगे हैं और अब बच्चों को भी ऐसा लगता है कि स्कूलों में पढ़ाई होने लगा है। अभिभावकों को भी लगता है कि समय पर शिक्षक आने लगे हैं और के पाठक ने, के चंद्रशेखर ने और बिहार में नीतीश तेजस्वी की इस नई सरकार ने धीरे धीरे ही सही इतना तो व्यवस्था में सुधार कर दिया है कि समय पर अभी शिक्षक स्कूल आने लगे हैं, जो शायद पहले समय पे नहीं जाते थे और पढ़ाई के स्तर में सुधार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये सुधार संतोषजनक नहीं है क्योंकि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज्यादा सुधार की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर और काम करेगी और ध्यान देगी क्योंकि अभी भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाल हालात में ही है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं कि क्या वाकई बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।